सभी को नमस्कार। मैं यहाँ अवतार फिल्म की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहानी एक समृद्ध हरे भरे वर्षावन के वृक्ष रेखा के पार एक सामान्य शॉट के साथ शुरू होती है। इंटरकट जैक सॉयल सैम वर्थिंगटन एक घायल संघर्ष अनुभवी और पूर्व मरीन की तस्वीरों का एक क्रम है। वह पेंडोरा के रास्ते में एक राक्षस अंतरिक्ष यान में जागता है, एक घने जंगलों वाला पृथ्वी जैसा चंद्रमा पॉलीपेमस बृहस्पति की तरह एक विशाल नीला ग्रह। वह उन अनगिनत यात्रियों में से एक है जो पंडोरा के रास्ते में लगभग 6 साल की क्रायोस्लीप के बाद जागते हैं। जीरो जी में अपने डजिंग केस से बाहर तैरते हुए उसकी देखभाल नाव के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। वह अपना भंडारण खोलता है जिसे चेक किया गया है सॉइल थी। जैक हमें बताता है कि उसके एक दिवंगत जुड़वां भाई है टॉम, एक शोधकर्ता जो कॉर्पोरेट और सैन्य रणनीतिकारों द्वारा पर्यवेक्षित एक महत्वपूर्ण स्तर के कार्यक्रम के लिए आवश्यक था ताकि ध्यान केंद्रित किया जा सके। पेंडोरा की जलवायु और निवासी। चूंकि जैक और उसका भाई एक सावधान वंशानुगत मैच है, इसलिए उन्हें एक दिलचस्प खुला दरवाजा दिया गया था, एक कॉर्पोरेट सैन्य तत्व के साथ अपने भाई के समझौते पर नियंत्रण रखना और हाल ही में देखी गई दुनिया में एक स्टेशन पर यथासंभव कम सामान के साथ यात्रा करना। पेंडोरा स्वतंत्र होने और नई शुरुआत के विचारों को स्वीकार करते हुए जैक व्यवस्था के लिए सहमति देता है क्योंकि उसके भाई के शरीर को भस्म कर दिया जाता है। वर्तमान में एक वैन के माध्यम से अंतरिक्ष यान से पंडोरा भेजा जा रहा है। जैक कई सेनानियों में से एक है और नियमित रूप से नागरिक संकाय पंडोरा पर उतरने जा रहा है, पृथ्वी से कुछ 4.3 प्रकाश लंबे समय बाद। जब जैक अपनी नई नौकरी पर विचार कर रहा है तो हमें आधार और उसके विकास और एक विशाल खदान में गंदगी को उजागर करने वाली बड़े पैमाने पर खनन मशीनों के बारे में दृष्टिकोण मिलते हैं। यात्रियों को पूरी तरह से सांस लेने के लिए पूरे चेहरे को ढकने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है क्योंकि ग्रह का वातावरण मानव अस्तित्व को बनाए नहीं रखेगा। ग्रह की जहरीली हवा के लिए 20 सेकंड का खुलापन स्पष्टता का कारण बनता है। इस तथ्य के 4 मिनट बाद मृत्यु हो जाती है। जबकि अलग अलग यात्री उतरते हैं और आधार पर अपनी सबसे यादगार यात्रा करते हैं, जिसे डेमनेशंस एंट्रीवे कहा जाता है, जो एक विशाल सीमा की दीवार से घिरा हुआ है। जैक अपने व्हीलचेयर में उनका पीछा करता है। मॉनिकर डिनर ऑन व्हील्स को 2 घिनौने नौसैनिकों से खरीदता है। वह वॉइस ओवर के माध्यम से पहचानता है कि उसने ग्रह पर अपनी एक तैनाती के दौरान अपने पैरों का उपयोग खो दिया है, और यह ध्यान में रखते हुए कि उसकी तरह की रीढ़ की हड्डी की चोट को ठीक किया जा सकता है, यह नकद लेता है, जो कि वर्तमान में प्राप्त करना मुश्किल है। अर्थव्यवस्था। जैक जल्दी से एक सामरिक दिशा में जाता है जहां कर्नल माइल्स क्वार्च, स्टीफन लैंग एकत्रित अधिकारियों और कुछ सामान्य लोगों के साथ चल रहे हैं जो साथ गए हैं। वह उन्हें याद दिलाता है कि वे कैंसस में अब और नहीं हैं, और वह उन्हें पेंडोरा की मूल आबादी नवी के बारे में बताता है। क्वार्च अपने सिर के पक्ष में निशान का एक बड़ा हिस्सा पहने हुए कहते हैं कि वे मारना मुश्किल है और मूल रूप से वहां से बाहर सब कुछ आपको मारने का प्रयास करेगा। साथ ही जबकि उसे अपने परिजनों को जीवित रखना चाहिए, वह कहता है कि वह इस उपक्रम में प्रबल नहीं होगा, आप में से प्रत्येक के साथ नहीं। यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो वह आगे बढ़ता है, उन्हें पेंडोरा नियमों का पालन करना चाहिए। जैक एक विज्ञान प्रयोगशाला में जाता है जहां वह शोधकर्ता नॉर्म स्पेलमैन, जोएल डेविड मूर और डॉक्टर मैक्स पटेल, दिलीप राव, 2 व्यक्तियों से मिलता है। प्रतीक कार्यक्रम से जैसा कि जैक को अपने स्वयं के प्रतीक पर अपनी सबसे यादगार नजर मिलती है, हमें वास्तविक कार्यक्रम के बारे में पता चलता है। लोग पेंडोरा की हवा में सांस नहीं ले सकते, हालांकि प्रतीक कार्यक्रम एक मानव को अपने स्वयं के प्रतीक से जुड़ने का अधिकार देता है, एक वंशानुगत रूप से पुनरुत्पादित मानव नवी क्रॉसओवर और क्षमता जैसे कि वे एक नावी स्थानीय थे। अपने प्रतीक शरीर में जैक वास्तव में भविष्य में चलना और हवा में सांस लेना चाहेगा। प्रतीक उनके मानव चालक प्रतीत होते हैं। जब नॉर्म जैक को बताता है कि उसका प्रतीक उसके जैसा प्रतीत होता है, जैक विशेष रूप से कहता है कि यह उसका मृत भाई है। एक असामान्य रूप से नियोजित इकाई में हलचल होती है जो उसे उसके प्रतीक से जोड़ती है और शीर्ष को खोलती है। नॉर्म जैक को बताता है कि उसने सुना है कि वह व्यक्तियों की तुलना में बेहतर स्थापित करना पसंद करती है। वह अपनी यूनिट से निकलती है और नवी में नॉर्म के साथ बातचीत करती है। नॉर्म की भाषा के क्रम से खुश होकर वह जैक के पास जाती है। वह उसे बताती है कि वह वास्तव में अपने भाई टॉम पीएचडी को चाहती है, जिसने पेंडोरा मिशन के लिए 3 साल तैयार किए। हालांकि उसे जैक से परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैक के पास कोई प्रयोगशाला अनुभव नहीं है और वह कभी भी एक प्रतीक से जुड़ा नहीं है। जैक यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि वह एक तेज छात्र है, लेकिन अचूक सहजता दिलचस्प नहीं है।
पाकर सेल्फ्रिज जियोवानी रिबसी, बेस लीडर और असेट्स इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन (RDA) के लिए प्रतिनिधि, जो राज्य पर सभी सैन्य और अन्य फैकल्टी को निर्देशित करने वाली कंपनी है, को चुनौती देने के लिए आधार के नियंत्रण स्थान पर प्रयासहीनता का दबाव है। वह बताता है कि जैक उसके समूह में एक सुरक्षा एस्कॉर्ट के रूप में काम करेगा, जबकि वे दुनिया की सतह पर है। लालित्य पाका को बताता है कि वह एक वैज्ञानिक चाहती है, न कि समुद्री ड्रॉपआउट। वह सवाल करती है कि जैक उसके संयंत्र अनुसंधान के लिए उपयोगी होगा। पाकर जवाब देते हैं, यह कहते हुए कि वे जैक के साथ भाग्यशाली हो गए, कहते हैं। चूंकि वह अपने जुड़वां भाई बहनों के लिए योजनाबद्ध प्रतीक के लिए एक आदर्श वंशानुगत समकक्ष है, वे गतिविधि के सामान्य लक्ष्य की ओर एक प्रतीक निकाय में अपनी सामरिक क्षमताओं को शामिल कर सकते हैं। खनिज विलोबेनियम का खनन ऊर्जा का एक मजबूत स्रोत जो बड़ी संख्या में बिकता है 1 किलो, और मामूली शक्ति को एक मुरझाई हुई पृथ्वी पर वापस ले जा सकता है। पाकर ने ब्यूटी को सलाह दी कि इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका स्थानीय लोगों का दिल और दिमाग जीतना है, उनकी भागीदारी हासिल करना है। ब्यूटी का तर्क है कि सेल्फ्रिज की गतिविधि के प्रायोजन के तहत सेना द्वारा बड़ी संख्या में नावी को मार दिया गया है। अगली सुबह लैब में वापस जैक और नॉम दिलचस्प रूप से अपने प्रतीकों से जुड़े हुए हैं। जैक अपने प्रतीक में विभिन्न प्रतीकों और कर्मचारियों के साथ एक वैकल्पिक कमरे में जागता है। कुछ ही सेकंड के भीतर जैक अपने पर्यवेक्षकों को भयभीत कर रहा है, क्योंकि अपने पैरों को फिर से हिलाने की क्षमता से रोमांचित होकर वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और चलने की कोशिश कर रहा है। जब से वह पहली बार ऐसा करने में सक्षम हुआ है, एक लकवाग्रस्त में बदल रहा है। मानव प्रयोगशाला के मजदूर उसे रोक नहीं सकते। एक नवी उत्तर में 10 फीट लंबा है, कभी कभी 12 फीट की तरह, और लोगों की तुलना में कहीं अधिक जमी हुई है। जब उसकी लंबी पूंछ उपकरणों पर जोर देती है तो एक स्टाफ सदस्य उसे रुकने की सलाह देता है और फिर से आराम करता है। जैक उसे अनदेखा करता है और कमरे से बाहर और धूप में धमाका करता है। वह एक मनोरंजन क्षेत्र में समाप्त होता है जहां विभिन्न प्रतीक खेल खेल रहे हैं और कर्मचारी अपने रक्षात्मक सामानों में विभिन्न दायित्वों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैक सौंदर्य के प्रतीक से मिलता है, जो मानव लालित्य पर बेहतर गुस्सा करता है। जैक के साथ सोने के क्वार्टर में जाता है जहां उसे अंत में आराम करने का आग्रह किया जाता है। इससे पहले कि वह आराम करे, जैक अपनी मस्तिष्क रेखा की जांच करता है, एक लंबा सिरा जो बालों का जाल लगता है। उनकी पंक्ति के अंत में रिंगलेट्स का एक समूह है। जब प्रतीक सो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है और जैक खुद हिल जाता है। जैक बाद में ट्रूडी चाकोन, मिशेल रोड्रिग्स से मिलता है, जो एक इस्तीफा देने वाला समुद्री पायलट है, जिसके साथ वह अपने प्रतीक के अभ्यस्त होने और पेंडोरा की जांच करने के दौरान थोड़ा सहन करेगा। जैक उसके समूह में एंट्रीवे भारी हथियार विशेषज्ञ के रूप में कार्य करेगा। जैक कर्नल क्वार्च से मिलता है, जो भार उठा रहा है। कर्नल जैक को बताता है कि उसने अपने प्रशासन के रिकॉर्ड को देखा है और वेनेजुएला के लिए एक याद करते हुए अपनी यात्राओं के एक हिस्से में उसने जो हासिल किया उससे चकित था। कर्नल जैक को पेंडोरा पर उसकी तलाश कर रहे जोखिमों के बारे में सावधान करता है। वह अपने विश्वास को भी व्यक्त करता है कि प्रतीक कार्यक्रम एक मजाक है, लेकिन यह एक अद्वितीय निगरानी मिशन के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यदि जैक इसे समझ सकता है और कर्नल को बता सकता है कि उसे स्थानीय लोगों से क्या परिचित होना चाहिए, कैसे उन्हें विनीत खनिज भंडार से कुछ दूरी बनाने के लिए राजी करने के लिए, और अगर वे नहीं करेंगे तो उन्हें कड़ी टक्कर कैसे दी जाए, कर्नल यह सुनिश्चित करेगा कि जैक को वह चिकित्सा प्रक्रिया मिले जो वह वास्तव में अपने पैरों के उपयोग को फिर से हासिल करना चाहता है। कर्नल एक एएमपी सूट में चलता है, पेंडोरा पर मिशन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक द्विपाद एक्सोस्केलेटन, और चला जाता है। अपने प्रतीक के साथ जुड़कर जैक ट्रूडी की गनशिप में पेंडोरा की सतह पर उड़ता है, एफर्टलेसनेस, नॉम और अन्य के साथ। समूह जंगल में उतरता है, जहां ब्यूटी और नॉम हरियाली का परीक्षण करना शुरू करते हैं और अनुमान लगाते हैं। जैक अपने पर्यावरणीय तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और हेलिकोरेडियन फूलों के एक क्षेत्र में घूमता है, जो जैक के स्पर्श में बहुत लंबा और मनोवैज्ञानिक है। असुविधा तब दिखाई देती है जब वहां एक टाइटानो, एक जोरदार भारी कपड़े पहने हथौड़े वाला जानवर, जैक के सामने खड़ा हो जाता है। सहजता उसे तेजी से पकड़ने और गोली नहीं मारने का आदेश देती है, या शायद प्राणी हैंडल से उड़ जाएगा और चार्ज करेगा। किसी भी मामले में हथियारों के किसी भी प्रभाव के लिए उनकी सुरक्षात्मक परत अत्यधिक मोटी होती है। जैक प्रभावी रूप से अपनी जमीन रखता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक अन्य राक्षस, एक जगुआर जैसे थानेटर, पीछे से उसकी ओर बढ़ा है और टिटानोथेरेस को पीछे हटने और अपने बच्चों को घेरने का कारण बना है। थानेदार फिर जैक के पास जाता है। प्रयासहीनता उसे दौड़ने की सलाह देती है और वह थानेटर द्वारा एक खोज में मांगा जाता है जो जैक को उसके समूह से अलग करता है।
वह अपना हथियार खो देता है और प्राणी द्वारा नीचे लाया जाता है, लेकिन अपने बैग को पहुंचाकर खुद को मुक्त करता है। आखिरकार पीछा एक झरने का संकेत देता है, जहां जैक कहीं सुरक्षित और सुरक्षित स्थान पर छलांग लगाता है। थानेटा को उसके ऊपर गरजते हुए छोड़ देता है। जैक की टीम उसे ढूंढती है, हालांकि ट्रूडी का कहना है कि उन्हें बेस पर वापस जाने की आवश्यकता होगी क्योंकि रात के संचालन की अनुमति नहीं है। लालित्य कहता है कि वह शाम नहीं टिकेगा। अभी रात है और हम देखते हैं कि जैक एक लंबी छड़ी को भाले में बदल रहा है। जैक को एक ऊंची जगह से देखा जा रहा है, इस बार एक नावी द्वारा। नवी जैक पर एक बोट की ओर इशारा करती है और गोली मारने जा रही है, फिर भी इसके खिलाफ नियम बनाती है जब छोटे ईथर शानदार जानवर उसके धनुष पर उतरते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि वे बेहद शुद्ध आत्माएं हैं, अन्यथा आइवा के बीज ना विस सर्व मजबूत देवता कहलाते हैं। धनुषधारी पीछे हट जाता है। जैक के बाद वाइपर भेड़ियों का एक पैकेट है। वह अपने भाले के सिरे को ज्वलनशील पिच जैसे द्रव में डुबो देता है। वह छोर को रोशन करता है और इसे वाइपर भेड़ियों के खिलाफ रोशनी के रूप में उपयोग करता है, जो उसके चारों ओर घूमते हैं। दांत उजागर होते हैं, जबड़े तड़कते हैं। जीव जैक पर हमला करता है। वह प्रतिशोध लेता है, कुछ को मारता है और दूसरों के पास कहीं लाया जाता है। टॉक्सोफिलिप जो जैक को देख रहा था, उसकी तरफ से लड़ाई में शामिल हो गया। वह कुछ वाइपर भेड़ियों को मारती है और बाकी को भगा देती है। वह धीरे से कुछ रोते हुए घायल प्राणियों को कुछ बंद कर देती है और उन पर प्रार्थना व्यक्त करती है। जैक हमलावरों से लड़ने में उसकी सहायता करने के लिए उसे धन्यवाद कहने का प्रयास करता है। वह तिरस्कार के साथ अपने धन्यवाद को पूरा करती है, उसे बताती है कि यह उसकी कमी है कि वे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरा समर्थन करें, सदस्यता लें और साझा करें।